तकनीक कितनी डेवलप हो चुकी है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने लाखों परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। हजारों सैनिकों की मौत, उजड़े हुए घर, बिछड़े हुए परिवारों और अनगिनत अधूरी कहानियां इस युद्ध की पहचान बन चुकी हैं। लेकिन अब इसी युद्ध ने एक ऐसे नए ट्रेंड को जन्म दिया है जिससे दुनिया भर के तकनीक विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रूस में युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिजन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को डीप फेक तकनीक की मदद से अपने प्रियजनों को डिजिटल रूप में जिंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें युद्ध में मारे गए सैनिक बादलों के बीच चलते दिखाई देते हैं, अपने परिवारों को गले लगाते नजर आते हैं या फिर स्वर्ग से संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। इन वीडियो को देखकर कई परिवार भावुक हो जाते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता है कि ये एक कृत्रिम या एआई से बनाए हुए चीज़ें हैं, मानो उनका प्रियजन अब भी उनके आसपास मौजूद हो। कुछ ऐसा ही उनको अनुभव होता है। हालांकि यह ट्रेंड केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, इसके साथ कई नैतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सवाल भी जुड़े गए हैं। क्या तकनीक वास्तव में किसी के बिछड़ने का दर्द कम कर सकती है? क्या एआई के जरिए मृत लोगों को डिजिटली रूप में जीवित करना शोक से उबरने में मदद करता है, या यह लोगों को एक भ्रम की दुनिया में धकेल रहा है? यही सवाल आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। रूस में कई स्थायी या यूं कहे कई स्थानीय एआई क्रिएटर और वीडियो एडिटर अब युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए विशेष स्मृति वीडियो तैयार कर रहे हैं। इन वीडियो को बनाने के लिए मृत सैनिकों की कुछ तस्वीरें, पुराने वीडियो और परिवार की ओर से दी गई जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एआई टूल्स की मदद से ऐसे वीडियो तैयार किए जाते हैं जिसमें सैनिक मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, अपने परिजनों से मिलते हैं या फिर किसी काल्पनिक स्वर्गीय दुनिया में मौजूद नजर आते हैं। इन वीडियो में भावनात्मक संगीत, धार्मिक प्रतीक और परिवार से जुड़े यादों को भी शामिल किया जाता है। नतीजा यह होता है कि वीडियो देखने वाले लोगों को यह वास्तविक लगने लगता है कि उनका प्रियजन फिर से उनके सामने आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो लाखों बार देखे जा रहे हैं। कई परिवार इन्हें श्रद्धांजलि का आधुनिक तरीका मान रहे हैं। उनके लिए यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि अपने खोए हुए बेटे, पति या भाई की आखिरी याद बन चुके हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी प्रियजन की मृत्यु के बाद शोक की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। कई बार लोग वर्षों तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में एआई से बनाए गए वीडियो उन्हें कुछ समय के लिए मानसिक राहत दे सकते हैं। जब कोई माँ अपने दिवंगत बेटे को वीडियो में मुस्कुराते हुए देखती है या कोई पत्नी अपने पति को डिजिटली रूप में गले लगाते हुए देखती है तो कुछ क्षण के लिए ऐसा महसूस होता है कि उसका प्रियजन उससे दूर नहीं गया है बल्कि उसके पास ही है। यही वजह है कि रूस में ऐसे वीडियो तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कई परिवार खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि इन वीडियो ने उन्हें मानसिक रूप से संभलने में मदद की है। उनके अनुसार जब वे अपने प्रियजन की डिजिटल छवि देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वह उन्हें छोड़कर नहीं गया है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी भी दे रहे हैं कि यह राहत केवल अस्थायी हो सकती है। लंबे समय तक ऐसी डिजिटल यादों पर निर्भरता व्यक्ति को वास्तविकता स्वीकार करने से रोक सकती है। जहां एक तरफ लोग इसे भावनात्मक सहारा मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह एक बड़ा व्यवसाय भी बन चुका है। रूस में विदेशी एआई टूल्स पर कई तरह की पाबंदियां हैं। ऐसे में स्थानीय एआई कलाकार और कंटेंट क्रिएटर इस मांग को पूरा करने में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक वीडियो तैयार करने के लिए लोग 200 रूबल से लेकर 10,000 रूबल तक का भुगतान कर रहे हैं। वीडियो की गुणवत्ता, लंबाई और विशेष प्रभाव के आधार पर इसकी कीमत तय होती है। कई क्रिएटर ने इसे अपना पूर्णकालीन व्यवसाय तक बना लिया है। कुछ लोग हर महीने औसतन रूसी वेतन से कहीं अधिक कमाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन्हें के विज्ञापन भी दिखाई देते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि वे मृत परिजनों या प्रियजनों को फिर से जीवंत कर सकते हैं। यहीं से बहस का दूसरा पहलू सामने आता है। आलोचकों का कहना है कि लोगों के दुख और भावनाओं का व्यावसायिक या यूं कर उद्योगीकरण करना, इस्तेमाल किया जाना बहुत बेहद गलत है। कुछ लोग इसे दुख का व्यापार तक कह रहे हैं।
रूस में जहां इन वीडियो को श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है, वहीं यूक्रेन में इनका कड़ा विरोध किया जा रहा है। यूक्रेनी नागरिकों का कहना है कि युद्ध में शामिल कई रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के नागरिकों और बच्चों की मौत का आरोप है। ऐसे में एआई की मदद से उन्हें फरिश्ते, नायक या मसीहा के रूप में दिखाना नैतिक रूप से गलत है। यूक्रेन के लोगों का तर्क है कि किसी भी युद्ध में हर पक्ष अपने सैनिकों को शहीद मानता है, लेकिन जब तकनीक का उपयोग करके उनकी ऐसी छवि बनाई जाती है जो वास्तविकता से अलग हो, तो यह इतिहास और सच्चाई दोनों को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि यूक्रेन में इस ट्रेंड को लेकर गुस्सा और असहजता दोनों दिखाई देती हैं। यह पहली बार नहीं है जब एआई का उपयोग किसी मृत व्यक्ति को डिजिटली रूप में जीवित करने के लिए किया गया हो। दुनिया भर में डिजिटल आफ्टर लाइफ यानी मृत्यु के बाद डिजिटल अस्तित्व की अवधारणा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कई कंपनियां ऐसे चैटबॉट विकसित कर रही हैं जो किसी मृत व्यक्ति के पुराने संदेशों, ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उसकी तरह की बातचीत को बना सकते हैं। कुछ कंपनियां वॉइस क्लोनिंग या तकनीक के जरिए मृत लोगों के आवाज़ भी दोबारा तैयार कर रही हैं। तकनीक के इस नए दौर में इंसान केवल तस्वीरों या वीडियो ही नहीं छोड़ रहा है, बल्कि एक डिजिटल पहचान भी पीछे छोड़ रहा है। एआई उसी डिजिटल पहचान को दोबारा जीवित करने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह उद्योग और तेज़ी से बढ़ सकता है। कई मनोवैज्ञानिक इस ट्रेंड को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि शोक से उबरने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वास्तविकता को स्वीकार करना होता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार अपने मृत प्रियजनों की एआई से बनाई गई तस्वीरें और वीडियो देखता रहता है, तो इसके लिए या उनके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा कि वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे डिजिटल भ्रम भी की स्थिति बताते हैं। उनका मानना है कि यह तकनीक शुरुआती राहत तो दे सकती है, लेकिन लंबे समय मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कई रूसी महिलाओं ने भी स्वीकार किया है कि इन वीडियो को देखने से उन्हें सुकून मिलता है, लेकिन साथ साथ ही वो अपने प्रियजन को खोने की सच्चाई से पूरी तरह उबर नहीं पाई हैं। एआई आज चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, लेकिन जब बात इंसानी भावनाओं और मौत जैसी संवेदनशील स्थितियों की आती है, तब इसके उपयोग को लेकर अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। तकनीक किसी व्यक्ति की तस्वीर, आवाज़ या हाव भाव को दोबारा बना सकती है, लेकिन वह उसकी वास्तविक मौजूदगी को वापस नहीं ला सकती। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस क्षेत्र में स्पष्ट नियम और नैतिक दिशा निर्देश बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एआई का उपयोग स्मृतियों को सहेजने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे वास्तविक जीवन का विकल्प नहीं बनाने देना चाहिए, क्योंकि इससे ना भ्रम पैदा होता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर दिखाया है कि तकनीक केवल मशीनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब इंसानी भावनाओं और रिश्तों को भी प्रभावित कर रही है। एआई की मदद से मृत सैनिकों को डिजिटली रूप में जिंदा करने का चलन जहां कुछ लोगों के लिए भावनात्मक सहारा बना है, वहीं यह कई गंभीर नैतिक और मनोवैज्ञानिक सवाल भी खड़े कर रहा है। भविष्य में एआई और अधिक शक्तिशाली होगा और शायद मृत लोगों की ओर भी वास्तविक डिजिटल प्राकृति या यूं कहें प्रतिकृतियां या तस्वीरें बना सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा कि क्या तकनीक वास्तव में किसी प्रियजन की कमी पूरी कर सकती है, या फिर यह केवल एक ऐसा भ्रम पैदा करती है जो कुछ समय के लिए दर्द को छिपा देता है। शायद इसका जवाब तकनीक के पास नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं और समाज की सामूहिक समझ के पास है। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।